नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपनी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बार फिर से बीसी सखी एग्ज़ाम के कुछ प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने एक बार फिर से आए हैं। कल जो हमने आपको 50 क्वेश्चन कराए थे, क्या अगर आपने वो क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको वो क्वेश्चंस कैसे लगे उसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताइए। और आज भी हम लगभग 30-40 क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बीसी सखी से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं उनकी तैयारियां करा रहे हैं और उन क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस बीसी सखी के एग्ज़ाम में आपको देखने मिल सकते हैं और आपको उनका आंसर्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोगों के पास ये जो वीडियो है उसको शेयर कर दीजिए, जिससे हम आपको दिखा सकें। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आज के सेशन में भी डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं या इनके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर क्वेश्चंस आंसर्स ये बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें भी पता चल सके जो हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं वो आपके लिए पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बीसी सखी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से लगातार हमारा यही प्रयास है कि इस बार बीसी सखी का जो आपका ये जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाए। तो उसके लिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। इंग्लिश में ये पूरा एग्ज़ाम हम आपको तैयारियां उसकी करा रहे हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपने इंग्लिश में तैयारियां की हुई होंगी तो हिंदी में आप उसको अच्छे से भी कर पाएंगे। तो इसलिए अगर एग्ज़ाम इंग्लिश में आया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हिंदी में आया तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसलिए हम पूरा सिलेबस जो है इंग्लिश में करा रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उसको लाइक करें और शेयर भी कर दीजिए सभी लोगों के पास, ताकि सभी लोगों को इन एग्ज़ाम से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने में मदद मिल सके और वो तैयारी कर सकें बीसी सखी के इस महत्वपूर्ण सिलेक्शन के लिए अपनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पूरा सेशन। तो दोस्तों, कल हमने जहाँ से इस सेशन को छोड़ा था और वहीं से स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चंस हमने कल कराए थे आपके लिए, तो एक बार फिर से वहीं से हम स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये पूरा सेशन। 30-40 क्वेश्चंस आपको इस पूरे सेशन में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जाती है तो आपको भी समय के अभाव के कारण तो ये वीडियो पूरी नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए थोड़े कम क्वेश्चंस आज के सेशन में हमने रखे हैं, जिससे आप उसको पूरा देख पाएँ। और जानकारी पसंद आ रही है, ये जो पूरा एग्ज़ाम पेपर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मल्टीलेटेड नोट्स। ये मल्टीलेटेड नोट्स क्या है? शुड बी, दैट्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 2 शुड बी थ्रोन अवे एंड ऑप्शन नंबर सी शुड बी थ्रोन एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ अबव। तो इसमें से क्या होगा? मल्टीलेटेड जो नोट्स हैं शुड बी थ्रोन। तो दैट इज द राइट आंसर। द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शुड बी थ्रोन। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर एटीएम कैन बी यूज्ड फॉर, यानी एटीएम जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? कैश विड्रॉल। जी हाँ, कैश विड्रॉल के लिए यूज किया जाता है। अकाउंट इंक्वायरी के लिए भी यूज़ किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इसके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सारी ऑप्शन सही हैं। दैट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। बहुत आसान सा सवाल है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं जो क्वेश्चन कह रहा है, ओपन डिटेक्शंस ऑफ द काउंटरफिट नोट्स एट द काउंटर बैंक। मतलब ये है कि जो डिटेक्शंस ओपन होते हैं यहाँ पर, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो एक बार देख लेते हैं। रिटर्न ऑफ द नोट टू द कस्टमर, ऑप्शन नंबर जो बी है आपके सामने,
एक्सचेंज विथ गेन्यू नोट्स, और ऑप्शन नंबर सी डिपॉजिट इन अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, इम्पाउंड द नोट एंड इशूड रिसिप्ट। ये जो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है ओपन डिडक्शन ऑफ द काउंटरफेट नोट्स एट द काउंटर बैंक। तो ये इम्पाउंड ऑफ द नोट्स एंड इशूड रिसिप्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 54, फिक्स डिपॉजिट कैन सकते हैं कौन, इसमें क्या कुछ होता है उसके बारे में जान लीजिए। नॉट बी विड्रॉन बिफोर मैच्योरिटी, यानी जो भी आपकी मैच्योरिटी है उसके आधार पर आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा पेड ओनली आफ्टर मैच्योरिटी, इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी होती हैं। और ऑल ऑफ अबव, यानी इनमें से जो दो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत हैं। तो ऑल ऑफ अबव का ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसमें जो शर्त होती हैं उसके अनुसार ही हम फिक्स डिपॉजिट में जो कंडीशन होती हैं, जो शर्तें होती हैं, यानी जो एक समय पीरियड होता है उसके बाद ही आप इसको विथड्रॉ कर सकते हैं, यानी पैसा निकाल सकते हैं। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब चलते हैं एक और क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है 55। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 55 जो क्वेश्चंस है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन FDRS इज कंपाउंडेड ऑन, यानी जो इंटरेस्ट है FDRS में वो किस तरह से कंपाउंड करता है, किस तरह से इसमें कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग का मतलब यही है दोस्तों कि जो कड़ी हम जोड़ते हैं उसका इंटरेस्ट हमें किस तरह से मिलता है। यानी इस महीने हमने 200 रुपये इन्वेस्ट किए, अगले महीने हमने 300 और किए तो प्लस हो गए वो 500, उसकी कंपाउंडिंग किस तरह से होगी। ये म्यूचुअल फंड में आपको सबसे बेहतर मिलती है। तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम आपके लिए डिस्कस करेंगे आने वाले वक्त में, वहाँ से भी कंपाउंडिंग के बारे में क्वेश्चंस बहुत सारे आते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो कंपाउंडिंग का पूरा प्रोसेस है उसको समझ लेते हैं पहले। मंथली बेसिस पर ये बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, हाफरली बेसिस पर भी ये नहीं होता है, और ईयरली बेसिस पर भी नहीं होता। यानी जो कंपाउंडिंग का इसमें जो प्रावधान किया गया है FDRS में, तो ये क्या होता है क्वार्टरली बेस पर, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं। और क्वार्टरली का मतलब ये है कि हर 3 महीने के बेसिस बाद इसमें कंपाउंडिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉकर आर, तो लॉकर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ओनली नोन ऑफ टू हायरर, दैट इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सारे ऑप्शन गलत हैं। नॉन ऑफ बैंक, बोथ ए और बी, नॉन ऑफ एबव, इनमें से। तो आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। इफ, यदि लॉकर रेंट इज नॉट पेड बैंक कैन, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस किया जा रहा है, यदि लॉकर रेंट इज नॉट पेड बैंक कैन, यानी जो बैंक का जो सेविंग अकाउंट है उसमें अगर आपका लॉकर या सिक्योरिटी नहीं हो तो फिर उसके बाद क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, सील इज द लॉकर, लॉकर सील किया जाता है। स्टॉप ऑपरेशंस ऑफ लॉकर, ये भी बिल्कुल राइट है। ब्रेक ओपन द लॉकर आफ्टर गिवन सुटेबल नोटिस, जो ब्रेक ओपन लॉकर्स के बारे में बताया गया है, ये सुटेबल नोटिस के बाद ही इसको
जारी किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव इज द वेरी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। महात्मा गांधी जो नरेगा, बहुत सारे लोग उसको कंप्लीट करना चाहेंगे, यानी MGNREGS स्टैंड फॉर, यानी इसका जो काम है वो क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट्स गारंटी स्कीम यानी मनरेगा। बहुत सारे लोग इस पर क्लिक करेंगे। तो वहीं अगर हम यहाँ पर देखें, महात्मा गांधी न्यूट्रिशन एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके बारे में भी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे। अच्छा, इसका आंसर है क्या, तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या आंसर होना चाहिए इसका राइट जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर वो ऑप्शन क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, द ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। पहले विकल्प में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर गलती है, उसको आप एक बार फिर चेक कर लीजिए। दूसरे विकल्प में भी नहीं आएगा, तो ये मनरेगा से रिलेटेड स्कीम के बारे में बताया गया है। और ये ऑल ऑफ अबव, ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, इनमें सारी ही विकल्प इसमें सही नहीं है, तो इस वजह से इसमें राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की। तो यहाँ पर क्या किया गया, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ फिक्स डिपॉजिट इज, जो इसका जो टेंडर होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फिक्स डिपॉजिट के लिए, यहाँ पर 5 ईयर्स लिखा गया है, द नॉट राइट आंसर। फिक्स डिपॉजिट 7 years, not 8 years, not the right answer 10 years maximum tenure of fixed deposit is। तो यहाँ पर 10 years में इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 10 years। चलिए अब और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, और ये क्वेश्चन अधिकतर आपके क्वेश्चन में आने की संभावना है। जो क्वेश्चन आपके सामने इस समय स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ है, क्वेश्चन नंबर 60 इज द वेरी गुड क्वेश्चंस एंड वेरी गुड क्वेश्चन इन बीसीएसई IIBF एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज रुपी डेबिट कार्ड, यानी रुपए डेबिट कार्ड क्या है। उसके बारे में हम आपको बता दें, डोमेस्टिक डेबिट कार्ड, ये भी राइट आंसर है। इसके अलावा इंट्रोड्यूस बाय नेशनल पेमेंट जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, दैट इज द राइट आंसर, ये भी सही है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, एक्सेप्टेड इज ऑल ETMs एंड POS मशीन, दैट इज द वेरी गुड राइट आंसर। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ इट इज द वेरी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चंस। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। 70 तक क्वेश्चंस, यानी 50 और 20 70, यानी 20 क्वेश्चंस आज हम इस सेशन में आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, तो आपको उस समय की वजह से आप वो वीडियो पूरा वॉच नहीं कर पाते हैं, तो कम समय की छोटे छोटे स्टेप में आपको बताएंगे। चलिए डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, टू हुम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ ₹5,000 इन PMJDY अकाउंट इज अवेलेबल। तो इसमें जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है वो 5,000 पर मिलती है, इन PMJY प्रधानमंत्री जन धन योजना में अवेलेबल होती है या नहीं होती है, दैट इज़ द फुल फॉर्म। अगर क्वेश्चन में आ जाता है आपके कि PMJDY ये योजना, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो आप यहाँ पर क्लिक करके बता सकते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, दैट इज़ द राइट आंसर फुल फॉर्म।
चलिए डिस्कस करेंगे कुछ और इस विकल्प, इस जो क्वेश्चन दिया गया है, थ्रू होम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ रस 5,000 इन PM GDY अकाउंट इज अवेलेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑप्शंस दिए गए हैं, आफ्टर 6 मंथ टू सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट ऑफ अकाउंट इज राइट, यानी ये जो भी कंडीशन है ये भी इसमें अवेलेबल है। चलिए ऑप्शन नंबर बी की ओर देखते हैं, 1 अकाउंट पर हाउस होल्ड, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये कंडीशन भी इसमें अवेलेबल है। चलिए कस्टमर इन एज ग्रुप ऑफ 18 to 60 ईयर्स, ये भी इसमें मेंशन की गई है। तो ये सारे विकल्प ठीक हैं और ऑप्शन नंबर आपको डी दिया गया है, ऑल ऑफ अबव, दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ लीजिए कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करिए, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस कंडक्ट किए जा रहा है। RRB में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, NTPC में और इनमें भी आ रहे हैं, तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 62 है उसमें क्या कुछ बताएगा, व्हाट इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी जो इसका जो बेनिफिट है वो भी डायरेक्ट ट्रांसफ़र का जो बेनिफिट है वो क्या है। इसके बारे में पहले सारे ही ऑप्शंस को हम ध्यान से एक चीज़ को देखेंगे, उसके बाद में बताएंगे। कैश डिस्काउंट ऑफ ऑन गुड्स, ये गलत आंसर है। यहाँ पर देखते हैं रेमिटेंस थ्रू बैंक्स, ये भी गलत आंसर है। चलिए नॉन ऑफ अबव, जब इनमें से दो ऑप्शन गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर, ट्रांसफर ऑफ सोशल बेनिफिट्स सब्सिडाइज डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट ऑफ बेनिफिशरीज, यानी जो बैंक के जो अकाउंट से बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिशरी को डायरेक्ट मिलता है, किसी भी प्रकार का कोई भी जोखिम इसमें नहीं होता है। तो दैट इज द राइट आंसर, ट्रांसफर ऑफ सोशल बेनिफिट यानी सामाजिक बेनिफिट्स सब्सिडाइज डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट्स ऑफ बेनिफिशरी, यानी बैंक से सीधे बेनिफिशरी के खाते में ये ट्रांसफ़र होता है, इसमें किसी भी सोशल जो बेनिफिट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज मीट बाय आधार सीडिंग, यानी जो आधार का सीडिंग मीट किया गया है, लिंक किया गया है ये बैंक अकाउंट से, तो इसका पर्पस क्या था, ये लिंक क्यों किया गया है, ये जो लिंक है ये आधार लिंक बैंक अकाउंट से क्यों किया गया है, तो इसका जो पर्पस है वो जान लेते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए की ओर पहले बढ़ते हैं, लिंकिंग ऑफ आधार विद बैंक अकाउंट, यानी जो आधार का लिंकिंग प्रोसेस है वो किया गया है। डुप्लीकेट इंश्योरेंस ऑफ आधार, यानी डुप्लीकेट जो इंश्योरेंस होते हैं उसकी रोकथाम के लिए भी इसका यूज किया गया है। चलिए ट्रांसफ़र ऑफ आधार, आधार की बेसिस पर भी आप बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दैट इज़ द राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इसमें ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, इसमें पूछा ये गया है कि आधार को जो इसका जो मेन था, इसका जो मेन आधार क्या था, यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस गलत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आधार से ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, डुप्लीकेट इंश्योरेंस ऑफ आधार, तो ये सारे विकल्प गलत हैं। तो इसमें से कोई सा विकल्प इस समय सही नहीं है, तो राइट आंसर नॉन ऑफ अबव। इसमें से ये कन्फ्यूज़न भरा सवाल है, इसको एक बार ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लीजिए। इसमें क्या क्या आ रहा है दोस्तों, इसमें जो कह रहा है व्हाट इज मीन्स बाय आधार सीडिंग, यानी आधार सीडिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है, तो सिर्फ बैंक अकाउंट से लिंक करना नहीं है, डुप्लीकेट इंश्योरेंस कराना नहीं है, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ आधार यानी आधार ट्रांसफ़र नहीं करा सकते इसमें,
तो सारे ही विकल्प गलत हैं, तो इस वजह से इसमें जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ अबव। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर जो 64 है उसमें आपको दिखाई दे रहा है व्हाट आर द बेनिफिट अटैच्ड टू PMJDY, यानी प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है उसमें अटैच्ड अकाउंट का बेनिफिट क्या है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले विकल्प देखते हैं। यहाँ पर जो विकल्प हैं वो कुछ इस तरह के। ऑप्शन नंबर ए, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑफ रेस 1 लाख, यानी जो इसमें एक्सीडेंट का कवर है वो 1 लाख है, दैट इज द राइट आंसर। चलिए दूसरा विकल्प देख लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कवर रेस 30,000, ये भी इसमें मिलेगा, यानी जो लाइफ इंश्योरेंस का जो कवर है वो 30,000 रुपये आपको मिलेंगे, ये भी इसमें सही है बिल्कुल। चलिए बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 5,000, यानी जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी इसमें उपलब्ध है तो वो 5,000 से ऊपर है, 5,000 रखी गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें जो दिया गया है ऑल ऑफ अबव, दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ये राइट आंसर है। तो चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की। इसमें क्या बताया गया है, 65 जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, हु कैन ओपन एन अकाउंट अंडर PMJDY, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना में कौन अकाउंट को खोल सकता है, या इसकी जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं, इसको जान लेते हैं दोस्तों। माइनर अबव द एज ऑफ 10 ईयर्स, ये बिल्कुल सही है, यानी जो 10 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है, 10 साल जिसकी उम्र हो गई है, वो प्रधानमंत्री जनधन योजना में अपना अकाउंट खुलवा सकता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ओनली लेडी ऑफ द हाउस, ओनली लेडी ऑफ द हाउस, ये भी विकल्प सही है, यानी जो महिला हैं हाउस की, घर की, वो भी इसमें अकाउंट खोल सकती हैं। ओनली हेड ऑफ द फैमिली, जो परिवार का मुखिया है, वो भी इसमें जो अकाउंट है वो खोल सकता है, तो ये भी ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर, यानी सारे ये विकल्प सही हैं। तो ये कंडीशंस तीनों विकल्पों पर लागू होती हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब बात करेंगे हु इज बैंक मित्र, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हु माने कौन, इज माने है, बैंक मित्र कौन है। क्वेश्चन नंबर 66, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन IIBF एग्जाम इन BC सखी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज बैंक मित्र, इसको जान लीजिए कि बैंक का मित्र कौन है। तो यहाँ पर जो सारे ही ऑप्शन पहले चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी से स्टार्ट करते हैं, वैल्यूएबल कस्टमर ऑफ बैंक, गलत। सिक्योरिटी गार्ड इन ए ब्रांच, ये भी गलत है, क्योंकि जो बैंक मित्र है ये सिक्योरिटी गार्ड पर निर्भर नहीं है। नॉन ऑफ अबव, इसमें ये तो सारा विकल्प गलत हो ही गया, क्योंकि जब ये दोनों विकल्प गलत हैं तो ये विकल्प ऑलरेडी पहले से ही गलत हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 66 है उसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट इंगेज बाय बैंक, यानी जो बैंक सखी है, जो बैंक मित्र है वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट BC सखी है इन बैंक, तो बैंक की जो मित्र है वो BC सखी है। दैट इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है दोस्तों, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेबल इन स्मॉल अकाउंट, यानी सबसे छोटे अकाउंट में मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट की जो शर्त हैं एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्टेबल होता है, तो वो कितना होता है।
तो इसमें 30,000 की जो कंडीशंस हैं दी गई ये गलत है, क्योंकि 30,000 तो हर एक अकाउंट में आप डिपॉजिट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। 40,000 भी जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम पूछा गया है, तो मैक्सिमम में यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नॉन अफेक्टिव, यानी इनमें से कोई विकल्प है नहीं। तो जो दो विकल्प गलत हो गए हैं, क्योंकि इनमें एक दिया गया है ऑप्शन नंबर सी 50,000, यानी जो सबसे छोटे अकाउंट हैं उसमें आप 50,000 से ज़्यादा जो है वो डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो जो सबसे छोटे अकाउंट हैं, स्मॉल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें 50,000 से ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। चलिए 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं और उसके बाद सेशन को ख़त्म करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 3 क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद सेशन का समापन होना है। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक भी करते चलिए दोस्तों इस वीडियो को। बात करेंगे व्हाट काइंड्स ऑफ सर्विस आर एप्लीकेबल फ्री इन बेसिस सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो इसमें जो मेन चीज़ पूछी गई है व्हाट माने क्या, काइंड ऑफ द सर्विस ऑफ एप्लीकेबल फ्री बेसिस सेविंग बैंक डिपॉजिट, यानी जो सेविंग बैंक डिपॉजिट का जो अकाउंट है उसका जो बेसिक सर्विस है उसमें क्या कुछ होता है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन एक बार चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, रिसीप्ट क्रेडिट ऑफ मनी थ्रू यानी NEFT और RTGS ये इसमें अवेलेबल रहती है। ये कंडीशंस इसमें होती है डिपॉजिट में, सेविंग बैंक डिपॉजिट में। तो RTGS और NEFT इसमें मेंशन की हुई है। चलिए बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की ओर। नो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ऑन ATM कम डेबिट कार्ड, यानी इसमें जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो नहीं जाता है। ये भी शर्त बिल्कुल ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। फॉर विड्रॉल्स इन ए मंथ इंक्लूडिंग ATM विड्रॉल्स, 4 बार आप ट्रांजेक्शन करते हैं 1 मंथ में ATMs का, ये भी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव दैट इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए डिस्कस करेंगे अब। इस तरह के अगर क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं सो BC सखी IIBF के एग्ज़ाम में, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सारी चीज़ें आपको क्लियर कराते चल रहे हैं। और अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की बात करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड व्हाइल ओपन ए BSVD अकाउंट, यानी इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड ज़रूरत है ओपनिंग इन BSVD अकाउंट में, हम किस तरह से इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट है वो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन के विकल्प देख लेते हैं। 100 रुपीज़ नो मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी इसकी ज़रूरत नहीं होती है मिनिमम डिपॉजिट की। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। देखते हैं कुछ तीसरे क्वेश्चन जो विकल्प दिया गया है 1000 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 5000। तो ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं। तो यहाँ पर नो मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी मिनिमम डिपॉजिट की कोई भी कंडीशन, कोई भी रिक्वायर्ड ज़रूरत नहीं होती है। तो दैट इज़ द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नो मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड BSVD अकाउंट, दैट इज़ द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। व्हाट इज़ अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इसका शुभारंभ किया गया है अटल पेंशन योजना का। तो
इस योजना के बारे में आपको डिस्कस करनी है, पढ़ना है इसके बारे में, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये जो योजना है वो कब शुरू की गई है, कब शुरू की गई। तो इसके बारे में हमें बताइए कि ये योजना अटल पेंशन योजना है, ये कब शुरू की गई है, कमेंट करके हमारे लिए बताइए। चलिए विकल्प देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइड्स सोशल सिक्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑप्शन नंबर बी है, encourages workers to voluntarily save for their retirement beg pardon। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर दिया गया है, फिक्स पेंशन इज पेड ऑन अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर्स। तो ये सारी कंडीशंस इस अटल पेंशन योजना में अवेलेबल हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ अबव। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये 70 क्वेश्चन ही आज के सेशन के लिए हम लेकर आए हैं। तो आज का सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि हम आपके लिए किस तरह के और क्वेश्चंस लेकर आएँ, हिंदी में ही जारी रखें या अंग्रेजी में जारी रखें, या फिर हिंदी के लिए क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आएँ। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि हम आपके लिए जो क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं वो आपके लिए सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। और भी आपके जो भी सवाल हों उसके बारे में भी आप हमें पूछ सकते हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल में पर उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और जो भी लोग लगातार हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं उनको भी हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो उसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी लोग इस तरह के क्वेश्चंस को देख पाएँ और जानकारी प्राप्त कर सकें। इस तरह की तैयारियां बीसीएसई के एग्ज़ाम की करते रहें। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। कल हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आपके लिए। लगातार अब हम आपके लिए क्वेश्चंस यानी बीसीएसई की तैयारियां करवा रहे हैं। तो लगातार हमारे चैनल के और साथ बने रहिए और वीडियो को वॉच करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।